अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। एक और वीडियो में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। मेरी आज की इस वीडियो का जो मौजू है वो ये है कि हम कौन सा बाग जो है वो बेहतर प्रॉफिट के लिए लगा सकते हैं, और जो बाग हम लगाएंगे उसकी हम किस तरह से अच्छी केयर कर सकते हैं ताकि हम अच्छा जो फल है वो प्रोवाइड करके अच्छा ज़र मुबादला कमा सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप दोस्तों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिल सकें। आज की वीडियो में मेरे साथ भाई शामिल हैं, तो इंशाल्लाह मैं उससे 1 बाय 1 क्वेश्चंस करूँगा और आप दोस्तों को तमाम तर मालूमात फ़राहम करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त भाई साथ मौजूद हैं जो कि ये बागबानी वगैरह का सारा काम जानते हैं और करते भी हैं। तो मैं इनसे 1 बाय 1 क्वेश्चंस करता हूँ सारे, और ये आप दोस्तों को सारा बताएंगे। इंशाल्लाह आप दोस्तों ने हमारी इस वीडियो को पूरा देखना है। तो जी सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी जो सिचुएशंस चल रही हैं उनके हिसाब से कौन सा बाग जो है वो हम बेहतर प्रॉफिट के लिए लगा सकते हैं। बेहतर प्रॉफिट के लिए अमरूद सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये इसका ख़र्चा भी कम है और ये जो है ना आमदन भी ज़्यादा दे देता है। तो दोस्तों, अमरूद के बारे में मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल पर पोस्ट कर चुका हूँ। तो इनका ये कहना है कि अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं, क्योंकि अमरूद का जो बाग है उसमें हमारा जो खर्चा है वो बहुत कम है, लेकिन उसकी निस्बत अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट हमारा ज़्यादा हो जाता है। तो वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर पोस्ट कर चुका हूँ, आप दोस्त वो जाकर वीडियो लाजमी देख सकते हैं। तो ठीक है, ये तो आपने बता दिया है कि बेस्ट प्रॉफिट के लिए हम अमरूद लगा सकते हैं, लेकिन अमरूद जो है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं है। उसका अगर हम कोई मुतबादल देखना चाहें कि एक ऐसा बाग हम लगाएँ कि जो हमारा एक लॉन्ग टर्म चले, सालों साल जो हमारा वो बाग है उसको केयर करते हैं तो वो हमें फल दे सके, तो वो फिर कौन सी चॉइस ऐसी हो सकती है? सबसे बेस्ट तो है किन्नू और आम, दोनों ही हैं। जनूबी पंजाब में थे, दोनों जो है ना वो अच्छी पैदावार देते थे। ठीक है, जनूबी पंजाब की बात कर रहे हैं आप, लेकिन ओवरऑल हम, क्योंकि हमें यहाँ से पाकिस्तान से भी ऑडियंस देखती है, लेकिन मैं अपने चैनल के जो स्टैट्स हैं वो देख रहा था तो हमारी जो ज़्यादा ऑडियंस है वो इंडिया से है। ठीक है ना, तो हमने उस हिसाब से मतलब कि अपने पूरे रीजन की बात करनी है, पूरे रीजन के हिसाब से हमने देखना है कि चाहे हम वो किन्नू की बात कर रहे हैं, आम की बात कर रहे हैं, अमरूद की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से आपने बताना है हमें कि जो लॉन्ग टर्म ज़्यादा चलने वाला पौधा है, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म चलने वाला पौधा किन्नू है और आम दोनों ही हैं। दोनों लॉन्ग टर्म चलने वाले हैं, दोनों की केयर अच्छी की है तो ये तकरीबन 15 से 20 साल जो है वो बाग चल जाता है। क्योंकि ये दोनों बाग जो हैं ये 15 से 20 साल अगर आप दोस्त अच्छी केयर करते हैं इनकी तो ये हमें अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो जनरेट करके दे सकते हैं। सही है। अभी हमारे पीछे ये आम के पौधे भी हैं, किन्नू के पौधे भी हैं, और जो अमरूद का बाग है वो थोड़ा सा साइड पर है, हटके है, तो वो हम नहीं ला सकते बीच में। अभी ये यहाँ पर ये पौधे थे तो हम यही इसमें शामिल कर रहे हैं। अच्छा, तो आम के हवाले से अगर एक बंदा है वो अपना माइंड बनाता है, आम का बाग लगाना चाहता है, तो उसके लिए आपने ये बताना है मुझे, मतलब कि पर एकड़ के हिसाब से आपने वो स्टैट्स बताने हैं सारे कि उसका कम से कम लागत जो है, खर्चा जो वो कितना हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद जो बाग है वो तैयार होने में अरसा कितना लेगा, और फिर उसके बाद जब एक बाग तैयार हो जाता है तो वो एक प्रॉफिट जो हमारा मतलब कि एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है, ठीक है ना, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन जो एक हम कह सकते हैं कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो कितना हो सकता है। तो ये चीज़ें आपने बतानी है। सबसे पहले आप बताएं मुझे, एक बंदा है वो माइंड बनाता है कि मैं आम का एक बाग पर एकड़ का वो लगाना चाह रहा है, ठीक है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी बन सकती है? एस्टिमेटेड कॉस्ट है तकरीबन पर प्लांट जो है वो तकरीबन 350 से 450 के दरमियान होती है पौधे की होती है। तो 1 एकड़ में ये जो भी हम आम देख रहे हैं, ये भी पौधे हमारे सामने पीछे लगे हुए हैं, तो ये 1 एकड़ में कितने पौधे लगते हैं? ये तो रवायती तरीके से लगे हुए हैं। आजकल जो तरीका चल रहा है वो स्मॉल ट्री सिस्टम है और अल्ट्रा हाई डेंसिटी है। तो दोस्तों, ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी जो बात कर रहे हैं, ये इस पर भी मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना के अपने चैनल पर दे चुका हूँ, तो आप दोस्त मेरी वो वीडियो ज़रूर देखें।
तो आप दोस्तों को सारी जो मालूमात हैं आम के उस बाग के ऊपर वो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, वो तो हम ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर चुके हैं। अगर हम ये वाला बाग लगाना चाहता है कोई, मतलब जो आप करेंगे ट्रेडिशनल तरीके से लगा हुआ है, ये पौधे कितने लगेंगे 1 एकड़ में? ये तकरीबन लगते हैं 150 पौधा तकरीबन 150 पौधा 1 एकड़ में लगता है। तो उस हिसाब से आप 400 रुपये में आप दोस्त साथ मजदूरी वगैरह भी ऐड कर लें, मतलब कि 400 रुपये में आपका पौधा लेबर कॉस्ट ऐड करके सारा कुछ करके आपका पौधा जो वो तैयार हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप 150 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपकी जो पर एकड़ की कॉस्ट है वो निकल आएगी। ठीक है, उसके बाद हम इसका जो ड्यूरेशन होती है तैयार होने की, मतलब कि कितने अर्से के बाद ये पौधा फल देना शुरू करता है? ये तकरीबन 4 साल बाद फल देना शुरू कर देता है। 4 साल के बाद। तो हम इसकी जो अच्छी केयर है वो किस तरह से कर सकते हैं, मतलब कौन कौन सी जो बातें हमने माइंड में रखनी है कि हमारे जो पौधे वो ख़राब ना हो या हमारे वो पौधे ज़ाया ना हो जाएँ? इनकी काट छाँट जो है और इनको सर्दी से बचाना है, मतलब कि स्टार्टिंग में या ओवरऑल बचा के रखना है? नहीं, तकरीबन 4-5 साल तक। मतलब कि जो पहले 4 साल हैं जब तक फल लगना है तब तक हमने इनको ज़्यादा जो सर्दी है उससे बचाना है। ठीक है, और दूसरी बात है काट छांट, वो तो ज़ाहिर बात है, तो आप दोस्त भी जानते होंगे कि काट छांट पौधों की बहुत ज़रूरी है अगर हमने अच्छे तरीके से अपने बाग को लेकर चलना है तो। ठीक है, और एवरेज ये पौधा जो है अगर हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदा जो है वो कोई भी अपना बिज़नेस शुरू करता है तो वो प्रॉफिट को माइंड में रख के करता है। ठीक है ना, वो इन्वेस्टमेंट करता है तो इसीलिए करता है ताकि कल को उसको प्रॉफिट कितना जनरेट होगा। तो हम प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। ये ट्रेडिशनल जो बाग होगा 1 एकड़ का, तो ये हमें जब भरपूर तरीके से फल देना शुरू कर देगा तो कितना प्रॉफिट हमें हो सकता है इससे? ये तकरीबन 10 से 12 मन पौधा, एक पौधा जो है फल दे देता है। 10 से 12 मन फुल पौधा तैयार होता है। जैसे कि अभी आप दोस्त ये हमारे पीछे देख सकते हैं, ये पौधे जो हैं जब मतलब कि जब एक पौधा मैच्योर हो जाता है तो 10 से 12 मन फी पौधा जो वो फल देता है, तो फिर उस हिसाब से हम मार्केट रेट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आपको प्रॉफिट का जो आइडिया हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह मैं अगर किन्नू की बात भी कर लूँ, क्योंकि हम आज मखसूस हमारा जो टॉपिक है वो बाग के ऊपर ही है, तो किन्नू की बात भी करता हूँ, फिर उसके बाद हम अमरूद की तरफ भी जाते हैं। तो किन्नू की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे सामने पौधे लगे हुए हैं सारे। तो अभी ये जो आपके सामने पौधे लगे हुए हैं, कितने साल का पौधा है? ये 3 साल का पौधा है। 3 साल का। तो अभी फल वगैरह नज़र तो नहीं आ रहा इस पर, लेकिन या लगा ही नहीं या था? कई पौधों को लगा हुआ है, कहीं को नहीं लगा हुआ अभी। ठीक है, तो अभी दोस्त हमारे आपको घुमा के कैमरा दिखा सकते हैं कि काफ़ी सारे पौधे जो उन पर फल लगा हुआ है, जो कि हमारे थोड़ा सा साइड पर है, और जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर फल जो है वो लगा नहीं हुआ। तो अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करते हैं, बाकी जो हमारे अभी के करंट रेट्स वगैरह चल रहे हैं, आपको उस हिसाब से बता देना है। हमारे जो दोस्त हैं देखने वाले, तो वो बताएं कि इसकी पर एकड़ कॉस्ट कितनी बन जाती है? ये तकरीबन 22 से 23 हज़ार रुपये विद लेबर कॉस्ट। टोटल कैलकुलेशन पौधा जो है वो लगकर तैयार करके 22 से 23 हज़ार पाकिस्तानी रुपए की बात हो रही है इसमें। तो वो इतना खर्चा आता है। अगर आप दोस्त इंडिया से हमें देख रहे हैं तो वो तो जाहिर बात है कि आपकी जो कॉस्ट है वो आपकी करेंसी के हिसाब से कम होगी। तो ये पाकिस्तानी जो प्राइसेस हैं उनके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये जो पौधा है ये तैयार होने में इसका जो मतलब कि अर्सा होता है वो कितना होता है? वो 3 साल बाद फल देना शुरू कर देता है। मतलब कि ये 3 साल के बाद फल देना एक पौधा जो है मैच्योर हो गया आपको फल देना शुरू कर देता है। और इसका प्रॉफिट के बारे में थोड़ा सा आइडिया हमारे मतलब कि देखने वाले दोस्तों को बता दें। ये एकड़ के हिसाब से जाता है। एकड़ तकरीबन 4 लाख 5 लाख तक चला जाता है। और ये किन्नू का जो नॉर्मल हम बात कर रहे हैं या अच्छे फल वाला बात कर रहे हैं, इस हिसाब से थोड़ा सा आइडिया देते हैं। अच्छे फल वाला तकरीबन 7 से 8 लाख तक चला जाता है। मतलब कि अगर हमारा जो बाग है वो भरपूर फल लगा हुआ तो वो 7 से 8 लाख में पर एकड़ सेल हो जाता है। जी बिल्कुल। अगर थोड़ा सा नॉर्मल फल लगा हुआ है तो वो भी 4 से 5 लाख में जी बिल्कुल सेल हो जाता है। सही हो गया, ठीक है। तो इसकी भी जारी बात है कि फिर वही केयर की अगर हम बात करते हैं तो कांट छाँट है। उसके अलावा इसमें जो हमारे मेन चीज़ है पानी वगैरह, तो पानी के हवाले से मतलब टोटल बात है। आम का भी बता दें, अमरूद का बता दें और साथ किन्नू का बताएँ कि पानी का क्या हिसाब किताब होता है। पानी जो है वो गर्मी में ज़्यादा लगाना पड़ता है थोड़ा सा, और सर्दी में कम। आप देख लें पौधा, जब आपको पता चल जाएगा कि पौधे को कब पानी की ज़रूरत है। तकरीबन ये 15 से 20 दिन बाद इसको पानी लगाना पड़ता है। बल्कि एवरेज जो ड्यूरेशन है 15 से 20 दिन के बाद लाजमी है कि आप अपना जो बाग है उसको पानी दें। स्टार्टिंग में 1 हफ्ते के बाद। हाँ, अदरवाइज़ वो जो क्या होगा कि अगर आप ऊंच नीच करेंगे तो आपका जो जारी बात है कि पौधा ज़ाया हो जाएगा।
प्रॉपर पानी नहीं मिल सकेगा तो आपके पौधे ज़ाया हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इसमें अलावा और फर्टिलाइज़र वगैरह की, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि पौधे हैं, जैसे हम अपनी फसलों को खाद वगैरह डालते हैं, उसके अलावा हमने फल को बचाना है तो स्प्रे वगैरह करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये बागों में ये सारा सिस्टम चलता है, ठीक है ना, क्योंकि हमने अगर अपने फल को बचाना है तो वो सिस्टम हमें देखना पड़ेगा। उसके अलावा हमने गोडी वगैरह करनी है पौधों की, ये चीज़ें भी साथ बताएं ना, मतलब कि आम के हवाले से, इसके किन्नू के हवाले से या अमरूद के हवाले से हो गया। ये तकरीबन सारे बागों को जो है ना वो एक ही खाद इस्तेमाल करते हैं, NPK जो है वो नाइट्रोफास जी बिल्कुल। और फल के लिए जो है वो फ्रूट फ्लाई वाली कोई भी जो है स्प्रे वगैरह मतलब कि हमने मक्खी से बचाना है अपने फल को, जी, ठीक है ना, मक्खी वो से आम हो बचाने के गया, लिए जो है किन्नू ना, हो गया, अमरूद हो गया। अगर साइज़ आपने बड़ा करना है, शाइनिंग वगैरह लेके आनी है तो फिर आपको पोटाश